तो नमस्कार दोस्तों, आज है भागवत का पहला दिन और आज आपको भागवत गीता की पहली कथा सुनने को मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा टीका लगाया जा रहा है सबको, और टीका लगाने के बाद यहाँ पे पंच पूजा होगी और पंच पूजा के बाद यहाँ पे हमारी कथा शुरू होगी। और यहाँ पे सारे लोग अभी नहीं आए हैं, क्योंकि अभी परिवार के ही लोग आए हैं, अभी गाँव के नहीं आए हैं। तो यहाँ पे श्रीनों को टीका लगा रहे थे पंडित जी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी पूजा शुरू हो चुकी है और यहाँ पे अभी जो सारे हम परिवार वाले हैं, हमारे नाम और जो हमारा गोत्र है, हमारी राशि है, वो सब उन सब का स्मरण करते हुए भगवान की हम पूजा करेंगे और उसके बाद कथा को आरंभ करेंगे। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसन्निधिं कुरु। गंगाय नमः, यमुनाय नमः, विष्णुमुखाय नमः, नमः शिवप्रियाय नमः नमः। ओम दशकलादमने नमः, धर्मपदवहिनीमण्डलाय नमः। ओम द्वादश नारायण देहि जन्मनि सिंहराशुः बीजवसुभवेन वामगुक्षुत्परिवार कुमारस्य श्रीमान दीपक सिंह पवार जी जन्मनि कर्कराशुः सौभाग्यवती भाराया किरण नामी दिव्या जन्म वृश्चिकराशुः कदाचिः श्रीमान विवान पवार जी जन्मनि ओम वृश्चिकराशुः कदाचि श्रीमान भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो श्री रणजीत सिंह पवार जी जन्मनि कुंभराशुः धर्मपत्नी संपदा देवी जन्म सिंहराशुः बाल कुमार संतोष पवार जी जन्म कर्कराशुः सौभाग्यवती भाराया करिश्मा नामनी दिव्या मकराशुः बालिका श्रीनिका जन्म कर्कराशुः तथाचिः श्रीमान भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो यशपाल सिंह जी पवार जन्मनि कन्या राज जगदीश सिंह जी पवार जन्म धनराशुः सौभाग्यवती भाराया वासंती नामनी दिव्या राशुः श्रीमती सरला देवी जन्मनि अमराशुः तथाचिः बालकुमारस्य रविंद्र सिंह पवार जी मिथुन राशुः धर्मपत्नी उषा नामनी दिव्या जन्म कर्कराशुः श्रीमान नागेंद्र पवार जी जन्मनि मीन राशुः धर्मपत्नी मीनाक्षी देवी जन्म राशुः बालकुमारस्य आरव जी जन्मनि कुंभ राशुः कंजका आरोही जन्म मकर राशुः श्रीमान ज्ञान सिंह जी पवार जी जन्म तुला राशुः धर्मपत्नी यशोदा देवी जन्म कुंभ राशुः बाल कुमार अंकित पवार जी कर्क राशुः अमित पवार जी जन्म सिंह राशुः श्री महान भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो ठाकुर। और अब प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आरती भी आरंभ हो चुकी है और आरती के बाद यहाँ पे कथा शुरू होगी। गणेश जय गणेश श्री गणेश देवा, गणेश जय गणेश श्री गणेश देवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे सेवा, लड्डूवन का भोग
चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, हर चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। तो दोस्तों भागवत गीता के प्रथम दिन की कथा भी शुरू हो गई है। मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए मेरे गोविंद का आगमन हुआ है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ। भगवान श्री कृष्ण पितामह को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे पितामह, आज आपके पौत्र पूरी संसार के सम्राट बन गए हैं, इनको उपदेश दीजिए। भीष्म पितामह मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे को आदर देना अगर कोई सीखे लाला, वो तुमसे सीखे। आज भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश दे रहे हैं, दान धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म विभागशः। भीष्म ने कहा कि तुम लोग भारत के राजा बने हैं, ये प्रसन्नता की बात है, मगर बेटा ध्यान देना, तुम लोग गृहस्थ में आलस्य मत होना, श्रम करके परिश्रम करके धन कमाना, और धन का दान जरूर करना। तन पवित्र सेवा की धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। क्योंकि शरीर पवित्र होता है सेवा करने से। जितनी सेवा करेंगे हमारा शरीर पवित्र होगा, और धन पवित्र होता है दान करने से। इसलिए दान करना भी आवश्यक है। सदगुरुदेव पढ़ा ही रहे थे, तुमने एक बहुत अच्छी दान पे बात कही, याचकानेव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयतां दीयतां नित्यं अदातो गति ईदृशी। क्या करे, ध्यान दे। याचकानेव याचन्ति, याचक कभी याचना नहीं करता। भीख मांगने वाला कभी भीख नहीं मांगता है। बोले क्या, बोधयन्ति गृहे गृहे, घर घर जाकर के क्या कराता है, बोध कराता है। दीयतां दीयतां नित्यं, मेरे भाई हमेशा दान करो। अदातो गति ईदृशी, नहीं तो तुम्हारी भी मेरी जैसी हो जाएगी। इसलिए भीष्म पितामह समझा रहे हैं, दान धर्म, क्योंकि दान से करने से धर्म पवित्र होता है। बोले शिक्षा के लिए, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, गौ के लिए, भूखे के लिए, गौशाला के लिए और मंदिर के लिए धन का सहयोग करना चाहिए। और तुम राजा हो, और तुम्हारा पहला जो है कर्तव्य है वो है कि अपने प्राणों की बलि लगाकर भी अपना प्रजा का सुचिंतन करना, और आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। भीष्म पितामह समझा ही रहे थे, तभी द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म ने कहा, हे बेटी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी घबरा गई। बोले नहीं नहीं बाबा, मैं ऐसे हंसी। भीष्म ने कहा, बेटी तुम ऐसी नहीं हंसी। जो कुलवती नारी होती है वो बिना कारण के नहीं हंसती है। तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तो भीष्म पितामह से द्रौपदी कह रही है,
हे पितामह, जो ज्ञान तुम आज दे रहे हो, ये पाप तुमने क्यों किया? हरी सभा में मेरा अपमान हो रहा, मुझे याद है मैंने सबसे पहले आपसे ही प्रश्न किया था, तो आपने सर झुका दिया। आप जैसा धुरंधर, पराक्रमी, वीर, विद्वान संत सब यह देखता रह गया, और आज आप कहते हो कि आंखों के सामने पाप होना महापाप है। फिर ये महापाप आपने क्यों किया? आप मेरे सोच से कह रहे हो, जो महापुरुष जीवन में कभी नहीं रोया था, आज वो हिच हिचाकर लेकर के रोने लगा। भीष्म के आंखों से अश्रुधारा बह चली। बेटी, तुमने सत्य कहा, मैं वही अभागा भीष्म, तुम जानती हो ना, और तुमने मुझे इतने बाण लगाए हैं कि 2000 बिच्छू के साथ डंक मारने की जो वेदना हो रही है वो मुझे हो रही है, क्योंकि मैंने भगवान कृष्ण से कहा कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सजा क्यों मिली? तो भगवान ने कहा, तुमने कोई पाप नहीं किया, मगर तुमने पाप होते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें बाणों की सजा मिली। बेटी, दुर्योधन के दूषित अन्न खाने से मेरी बेटी दूषित हो गई थी, इसलिए मुझे क्षमा करें। अब द्रौपदी ने चरण पकड़ करके बोले, हे पितामह, मुझे आप मेरा मन आपको कष्ट देने का लिए। भीष्म पितामह ने पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और मन ही मन में गोविंद को प्रणाम करके स्तुति कर रहे हैं। भीष्म पितामह बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। ये परमात्मा, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो आपका दर्शन हुआ है। मध्य रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुवनी। 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 सुख मुख गति भजिति गति गति मुपेयुष यद भवा प्रवाह। त्रिभुवन कमल वर्णम, त्रिभुवन कमलम कमल वर्णम, रवि कर गार वरम वरम ददाने। 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में बैठे हैं, और मुख्य श्रोता के रूप में सोनक ऋषि महाराज। बड़ी पावन भूमि है। संता जनार्दन की, सभी श्रोता जनों की, सभी संतों की, सभी ब्राह्मणों की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग व्यासपीठ की परिक्रमा करें, उसके बाद दोस्तों, आज की कथा संपन्न हो गई है और आज यहाँ पे आरती ली जा रही है। और बाकी अब हम करेंगे व्यास जी की परिक्रमा, और यहाँ पे सब आरती लेते हुए आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान जी का। तो दोस्तों, हमने सारा काम निपटा के अब यहाँ पे होगी रात की पंच पूजा, और पंच पूजा में हम सब लोग परिवार के आ गए हैं। तो चलिए पूजा करते हैं। और यहाँ पे श्रीनु की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी, घर पे जुकाम बुखार हो गया था श्रीनु को भी। मंगल करणी मैया जया
राजत श्याम ज्योति ओम जया अम्बे गौरी भवेशो भविधारे महेशासुरधाते माया महेशासुरधाते ओम रविलोचन नयना मधुरविलोचन नयना निषादेन मदमाते ओम जया अम्बे गौरी चरण हम सबके दुख हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गां सीतास्मरोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद मात्रा जगताखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी जया जय शंकर पार्वती पते मृदु शंभो शशिखंड मंडलम मदनांतक भक्त वत्सला प्रिय कैलास दयां सुदाम्बुदे ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वां बुद्ध्यात्मकं प्रकृतेश्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्परे नारायणायेति समर्पयामि शङ्खमध्ये स्थितं तोयं धामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपाप सर्वकष्टक्रमहत्याव्यपोहते पापोऽहं पापकर्मणः। आरती संपन्न होने के बाद यहाँ पे ससुर जी बांट रहे हैं भगवान जी का प्रसाद, और मैंने तो थोड़ा सा ही लिया क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा था, इसलिए मैंने कम ही लिया। और तो दोस्तों चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए।